नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा मित्तल हूँ, EHCC हॉस्पिटल से डायबिटिक्स डिपार्टमेंट। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे आज मैं आपके साथ बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो डिस्कस करना चाह रही हूँ, फैट डाइट। फैट डाइट्स वर्सेस नॉर्मल डाइट। फ्रेंड्स, फैट डाइट क्या होता है पहले और कौन कौन सी तरह की होती हैं पहले हम इसको जान लेते हैं। आजकल बहुत ही कॉमनली जो हम सुनने में आता है कि वीगन डाइट, कि जिसको देखो वो वीगन डाइट फॉलो कर रहा है। अब वीगन डाइट क्या होता है? वीगन डाइट में जनरली जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हम उसको अवॉइड करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि हर फूड का एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर हम कुछ भी अपनी डाइट से एक्सक्लूड करते हैं तो वी आर मेकिंग अ बॉडी डेफिशिएंट ऑफ एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, तो अगर हम उसको अपनी डाइट से एक्सक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सेकेंड डाइट जो बहुत ही कॉमनली यूज़ में है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कि यू आर फास्टिंग फॉर अराउंड 16 आवर्स एंड देन फॉर नेक्स्ट 8 आवर्स यू कैन हैव योर मील्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी डाइट जो हम बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते, ऐसी डाइट को हमको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर हम नॉर्मल बैलेंस डाइट लें, जैसे कि मॉर्निंग हमने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लिया अराउंड 8 to 9, वी आर हैविंग अ लंच बिटवीन 1 to 2 एंड देन अगेन वी आर फिनिशिंग आवर डिनर बाय 8 PM एंड देन वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग आफ्टर 8 or otherwise also we are not munching anything in between the meals, and then again the next morning we are having a breakfast around 8. सो 12 घंटे का आपका फास्टिंग तो वैसे ही हो गया। तो अगर हम नॉर्मल बैलेंस डाइट अगर फॉलो करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वी आर ऑटोमेटिकली फॉलोइंग एंड दिस डाइट वी कैन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब तीसरी डाइट जो बहुत कॉमनली यूज्ड है, दैट इज अ कीटो डाइट। फ्रेंड्स, कीटो डाइट क्या होता है? कीटो डाइट में हम फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं और कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं। जहाँ तक मुझे पता है एंड अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, कीटो डाइट इज स्पेशली यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी because it is a therapeutic diet. It is not recommended for persons for losing weight, because अगर हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो हम फैट ज़्यादा ले रहे हैं, यूरिन में आपके कीटोन्स बन रहे हैं एंड आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, इन द लॉन्ग रन योर वाइटल ऑर्गन्स गेट इफेक्टेड। आप इनिशियली आपका वेट लॉस ज़रूर होता है, लेकिन जो बैलेंस्ड अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कार्ब्स हमको 40 to 50% चाहिए, प्रोटीन्स 20 to 30% हमें चाहिए, फैट हमें 10 to 15% चाहिए, तो हम उस बैलेंस को हम बिगाड़ रहे हैं। तो वी आर नॉट टेकिंग समथिंग दैट इज नेचुरल टू अवर बॉडी। तो कीटो डाइट हमको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटॉक्स। फ्रेंड्स, डिटॉक्स तो हम वैसे भी, अगर हम वीक में एक बार, हम इंडियन वुमेन्स हैं, अगर हम वीक में एक बार हम फास्टिंग करते हैं तो इट इज़ लाइक अ डिटॉक्स डाइट। डिटॉक्स मीन्स योर क्लिनजिंग योर सिस्टम फॉर अ डे और 2। तो डिटॉक्स डाइट हमको 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इट टेंड्स टू क्लीन योर सिस्टम एंड देन यू कैन गो अगेन विद अ नॉर्मल बैलेंस डाइट। और लास्टली जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि मील रिप्लेसमेंट। आजकल हम बहुत सारे अपने पाउडर्स हैं, हर्बल पाउडर्स आते हैं जो कहते हैं कि आप एक मील रिप्लेस करके हमारा ये शेक लीजिए, आपको पानी में कुछ अमाउंट ऑफ पाउडर आपको मिलाना है एंड देन यू आर ड्रिंकिंग दैट एंड इट इज़ लाइक अ मील रिप्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, अगेन मेरे मानना है कि आपका जो नॉर्मल खाना है, आपके जो सारे फूड ग्रुप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स हैं, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी मील रिप्लेसमेंट। तो ट्राई टू फॉलो ऑन वेरी नॉर्मल बैलेंस डाइट। Try to include all the food groups in your diet. प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका प्रॉपर मील टाइमिंग्स होना चाहिए, जितना आपका गैप है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। देन यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी फ्री ऑफ ऑल द डिजीजेस। जब आप अंदर से हेल्दी हैं, आपका मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर है, यू विल ऑटोमेटिकली मेंटेन योर वेट। इफ़ यू आर हेल्दी यू विल लूज वेट, इफ़ यू आर अंडर वेट यू विल गेन वेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनलाइज्ड या इंडिविजुअल डाइट प्लान लेना है तो प्लीज़ डू कंसल्ट डायबिटिक्स डिपार्टमेंट इन EHCC हॉस्पिटल। वी आर ओपन एवरी डे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑन द वर्ल्ड हेल्थ डे।